हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे और आज का पेपर आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि पेपर बहुत ही सरल आया था। बंडल ऑप्शंस आई थी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आ गई थी, नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। क्वेश्चन भी जो मैंने रात में 45 क्वेश्चन बताए हुए थे लाइव सेशन में, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें से ही पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अब आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके रहते हैं उनका मिलान कर लीजिए कि आपने नंबर का अच्छा करके मतलब सही करके आए हो। तो मेरे पास ये सेट ए है, आपके पास दूसरा सेट है, तो आप उससे अपना मिला लीजिए। हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल, तो इसमें अपना सी वाला है स्वीडिश केमिस्ट। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस, तो इसमें बी वाला फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तीसरे वाले का व्हेन डिड बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस ए न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो 1969 है इसमें। फोर्थ वाले का ऑल ऑफ एबव है, उसमें हु वॉज फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज, तो उसमें मैरिन क्यूरी। ठीक है ना। सेकंड पैसेज के सही जो करेक्ट आंसर हैं, इन विच ए क्लास डिड गांधी जी दी ट्रेवल इन, तो इसमें आपका बी वाला है थर्ड क्लास। हु कम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, लॉट्स ऑफ पीपल। विच कंट्री मैन एंड वुमेन वेंट इनटू गांधी जी कंपार्टमेंट, तो डी अमेरिका। गिव द अपोजिट पुअर, पुअर का क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। इसके बाद सिंपल का सिनोनिम होता है वो इजी होता है। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको नोट्स बनाने थे और टाइटल देना था। ठीक है ना, तो ये भी आपसे बन गए होंगे। देखो एप्लीकेशन क्या है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की निबंध मैंने बताया था कि आपको बंडल ऑफ साइंस का और फेस्टिवल का करके जाना है, तो दोनों ही आ गए हैं आपके। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपके दोनों निबंध अच्छे से आ गए हैं, तो आपसे ये बन भी गए होंगे। ठीक है ना। इसके बाद आपको एक नीचे पिक्चर दिख रही है, इसको देख के आपको 4 से 5 सेंटेंस लिखने थे, तो वो आप देयर और दिस से लेके आप इसमें बना सकते थे। ठीक है ना, ज़्यादा कठिन नहीं था। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में एन आएगा, फिर मी आएगा, फिर बार्किंग आएगा, फिर सिंग्स आएगा, फिर मच आएगा, एज लॉन्ग एज आएगा, बिटवीन। ठीक है ना, तो यानी अपन को 5 करने थे, तो आपसे वो अच्छे से बन गए होंगे। डू इज डायरेक्टेड भी आपके सरल थे, यदि आपने अच्छे से देखे होंगे तो। पहला हमें क्या करना था, एस, इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलना था, मतलब वर्ब का आपको सेकंड फॉर्म लगाना था, तो एस हटा के ईडी लगा देते इसमें। ठीक है ना। चेंज पैसिव चेंज द वॉइस में बदलना था, तो पहले रावण आ जाता, फिर बॉज आ जाता, फिर बाय राम। ठीक है ना। रीअरेंज करना था, तो पहले सब्जेक्ट आएगा दे, फिर हैव आएगा, बॉट ए न्यू कार, दे हैव बॉट ए न्यू कार। ठीक है ना। इसको अदरवाइज से जोड़ना था, तो इसको बीच में लगाने देना था, टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई शैल बीट यू। इसके बाद इसको इट से जोड़ना था, तो इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर। ठीक है ना, ऐसा हो जाता है, ये भी पहले आया हुआ है। इसको नेगेटिव में बनाना है, तो देखिए प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, जब नेगेटिव में बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आ जाएगा, इसलिए आएगा पहले सिवा, फिर डिड नॉट और ईडी हट जाएगा, कुक फूड। ठीक है ना। सो दैट का बहुत ही सरल, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ठीक है ना। इसके बाद चूज द करेक्ट, हु वॉज लंचो, तो पीसेंट मतलब होता है ये वाला आपका मैक्सवेल वाला लेसन में से आया है, ऑथर के लेसन से। ठीक है ना। तो इसमें ऑथर ट्रैवल कहाँ कर रहा था, इराक में। देखो ऊपर दिया गया है। व्हेन डिड ऑथर ट्रैवल, कब कर रहा था वो ट्रैवल, देखो उसमें दिया गया है 1956 में। है ना। वो किसकी जगह पर ऑटर को पालना चाहता था, तो एक डॉग। देखो ये भी इसमें दिया है, ऊपर की 2 लाइनों में ही आपके पूरे के पूरे एक्सट्रैक्ट आ गए हैं। ये आया था आपका कस्टर्ड वाले लेसन से, तो इसके जो
पोएट हैं वो कौन है, ऑर्डन नाश। होम डिड बेलिंडा टिकल, तो कस्टर्ड और लाफिंग, देखो लाफिंग इसी में दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद 11वें क्वेश्चन में देखो, ये पहले ही जो अपना बुक का आंसर है वही आ गया है। ये भी मैंने पढ़ के बताया था, ये भी पढ़ के बताया था, ये भी पढ़ के बताया था, जैक फ्रूट भी वाला, सब कुछ मैंने पढ़ के बताई थी आपको आंसर। यानी 6 करने थे तो आपसे बन गए होंगे। ये बहुत ही सरल आंसर आया। ये ऑर्फन वाला आ गया, ठीक है ना। ये नहीं मैंने बताया क्योंकि अंदर से बन के आया है, लेकिन तीसरा वाला मैंने बताया है इसका। पंफरे वाला मैंने कल ही वीडियो डाली थी। और ये वाई वॉज इनविजिबल मैन वंडरिंग द स्ट्रीट वाले, ये दोनों में से कोई एक करना था। तो ये मैंने बताया था कि ये 3 नंबर में आपका आ ही सकता है। आपको हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स मैंने बोला था शुरुआत की 5 जो आपकी पोएम हैं उनकी आपको समरी या सेंट्रल आइडिया याद करके जाना है। तो एनी वन करना था, तो ये बन गया। तो ये भी मैंने आपको पढ़ के बताया था कि उस बॉय ने एनी ग्रोगरी के बारे में क्या कहा था। ये दोनों क्वेश्चन में से मैंने ये वाला बताया था, ठीक है ना। तो आपका ऑल ओवर पेपर बहुत ही सरल आया है। आशा है कि आप इंग्लिश में पास होने वाले हैं और 11वीं क्लास में आने वाले हैं। आपके पास 10वीं की मार्कशीट भी आने वाली है, जिस पर आपको जो इंग्लिश रहेगा उसमें भी आप पास होने वाले हैं। और बहुत बच्चों के तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। अब आपको अच्छी खुशी होना चाहिए, और जो नेक्स्ट पेपर है अब उसमें आपको आज से लग जाना है, ताकि अपनी मार्कशीट में बहुत अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।